उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सांबा के गुड़ा सलाथिया में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम के निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार दूर-दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास को प्राथमिकता दे रही है। ऑडिटोरियम में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी जो छात्रों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक होंगी। स्थानीय लोगों और छात्रों में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। डीसी साहब ने अपनी टीम के साथ देखिए, यहाँ के युवा पिछले 6-7 वर्षों से बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। पीछे इनके कार्यक्रम में मैं आया था। यहाँ कोचिंग भी बच्चों की होती है, नशा से कैसे मुक्त रखा जाए इसके लिए भी प्रयत्न करते हैं। स्पोर्ट्स में भी यहाँ के बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उनकी इच्छा थी कि एक ऑडिटोरियम बने जिसमें ये लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाकी वाद विवाद, कोई सेमिनार कर सकें। आज मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी की कृपा से वो दिन, शुभ दिन आ गया है। आज काम का प्रारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 वर्ष में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ का जो विद्यालय है वो भी नवीनतम ढंग से टेक्नोलॉजी से युक्त बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी यहाँ डेवलप की जाएगी ताकि यहाँ के नौजवान स्पोर्ट्स में भी अपना योगदान दे सकें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सांबा के गुड़ा सलाथिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सीमावर्ती नागरिकों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भारतीय सेना का हौसला बढ़ाकर ये दिखा दिया कि देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य शक्ति और जन एकजुटता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के साहस और रणनीति ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। के साथ मिलकर के मनोबल बढ़ाने का काम किया। उसने हमारे शूरवीरों के लिए एक प्रेरणा शक्ति का काम किया है। मैं नागरिकों के सेफ इवैक्यूएशन के लिए भी, उनकी देखभाल के लिए सांबा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, बहावलपुर हो या मुरीद के शहीद पाकिस्तान के भीतर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने मिट्टी में मिला दिया। मुझे लगता है कि शौर्य के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा जब महज 3 घंटे के भीतर हमारी वीर सेनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया जब आतंकी हमले को भारत एक्ट ऑफ वार के रूप में देखेगा। और बिश्नाह के अवतारा चक के कबीर मंदिर में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की 627वीं जयंती का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुचेतगढ़ से बीजेपी विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत और हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने कबीर की वाणी को मानवता के लिए अमृत बताया। उन्होंने कहा कि भारत भूमि में बहुयात संत हुए हैं। सभी संतों ने सदगुरु कबीर की महिमा का गान किया है। मनोज सिन्हा जी गवर्नर साहब के कबीर जी का स्वागत करें। कोई भी जीवा जो है गुणों के अनंत रूपों में व्याख्या मुझे नहीं लगता है कि कोई कर पाएगा। उन्होंने अपने दौर में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को, बुराइयों को, आपसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए थे और आज भी सामाजिक समरसता के लिए मैं मानता हूं उनसे बड़ा दर्शन, उससे बड़ा विचार और उससे बड़ी शिक्षा हमारे पास उपलब्ध नहीं है और वो आज भी प्रासंगिक है। अपने पूरे जीवन में समाज को यह समझाते रहे कबीर जी, मानव मात्र में ईश्वर उपस्थित है, इसलिए किसी का निरादर करने की जरूरत नहीं है। सबको उचित सम्मान देना चाहिए, उसकी गरिमा की रक्षा करिए और सदैव सौहार्द के लिए समर्पित भाव से काम करिए। मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि ये सब बातें हमने जो सुनी हैं, पढ़ी हैं, मुझे लगता है कि उसका अंश मात्र भी अगर हम अपने चरित्र में उतार करके उस रास्ते पर चलेंगे तो एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र हम बना सकेंगे। संत कबीर जी ने हमें समन्वय और सामंजस्य की
जिस ऐतिहासिक विरासत को सौंपा है वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी और ताकत है। और मैं चाहूंगा ये ताकत आपको अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में सहायक सिद्ध हो, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता दिलावे। कबीरदास जी ने सर्व समाज का आह्वान किया था, हम सभी अपने अंदर झांके और अच्छाई की मसाल द्वारा लोगों को प्रेरित करें।